पद्मराज, उस पद्मराज का भी ये पति था हनुमान, यानी सुग्रीव का जवाई और खरदूषण का जवाई कौन था? बोलो, हनुमान। तो एक तरफ एक दूत आया, देखो किस पे रोए और किस पे हंसे। मैंने एक टाइटल दिया इस किताब में कि किसको रोए और किसको हंसे, कि वह हनुमान के पास में तुरंत दो समाचार आते हैं। एक समाचार एक पत्नी का खरदूषण वाला लेके आता है कि आपके मतलब भाई अनंत कुसुमा का भाई और पिता मर गए हैं। ये समाचार कौन लेके आया? दूत, ठीक है ना। और दूसरा समाचार एक दूत लेके आया कि आपके पिताजी जो आज तक आपकी माँ के कारण परेशान हो रहे थे, एक साहसवती विद्याधर जो बार बार सुग्रीव का रूप बना के आता था, उसको राम ने मार गिराया है। अब आपके पिताजी और माँ बिल्कुल अच्छे से राज्य कर रहे हैं। ये दूसरी पत्नी जो पद्मराज थी ना, पद्मराज के माता पिता सुग्रीव और सुतारा, वो प्रसन्न है और खुश हो गए। और उधर खरदूषण और ये आपके संबुट मारे गए। तो एक पत्नी रो रही है और एक पत्नी जश्न मना रही है। अब हनुमान सोचते हैं मैं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। ये टाइटल था। एक ही घर में एक साथ दो घटनाएं घटित होती है, पत्नियां दोनों, समझ में आ रहा है ना? हाँ, हनुमान के। तो वो हनुमान आगे चलता है और प्रभु से कहता है, प्रभु सेवक को याद किया। क्या सेवा? लंका में जाना है और वहाँ सीता है, ये मेरी मुद्रिका ले जाओ और उसको बताना कि राम जल्दी ही आएंगे और आपको छुड़ा ले जाएंगे। आप चिंता मत करना, बस वो तैयार है। इतना काम मेरा करना है और आते समय तुम उससे जो है क्या लेके आ जाना। आप लोग क्या वो बांधते हो ना, चूड़ामणि, सीता का चूड़ामणि तुम लेके आ जाना। ये इतना काम, बस अभी गया और तुरंत, वो तो विद्या के बल से विद्याधर थे, हनुमान सीधे अशोक वाटिका की तरफ पहुंचते हैं। माता सीता को ऊपर से ही देखते हैं, तो देखते हैं कैसे जाऊं, एकदम से थोड़ी। तो एक पेड़ पर बैठ गए और पेड़ पर बैठ के धीरे से वो मुद्रिका नीचे गिरा दी। और जैसे ही अंगूठी देखी, सीता जो 11 दिन से उपवास कर रही थी, कितने उपवास हो गए थे? कि जब तक राम की सूचना नहीं मिलेगी तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। है कोई ऐसा आशिकी सीता? बोलो। तो इस प्रकार से सूचना नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अन्न जल लेना ही नहीं, मान लीजिए नहीं मिले तो, ऐसा भी यम बिल्कुल अड़िग। अब क्या था? अब वो जो है अंगूठी देखते ही सीता के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। सीता के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। अब प्रसन्नता आई तो इधर उन रानियों ने तुरंत मंदोदरी को कहा, आज सीता के चेहरे पे प्रसन्नता आई है, जल्दी। मंदोदरी भी आई, बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी आज सीता। तब बोलती है कि क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे। तो रावण को आके मंदोदरी कहती है, आज आप जाके बात कर लो, आपका काम बन सकता है, क्योंकि आज वो बहुत खुश है, खुश है। ऐसी स्थिति में भी अब गया रावण, लेकिन पहले तो मंदोदरी को उसने कह दिया था कि तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है कि किसका पति और क्या। तब वो मंदोदरी का अपमान करके भेज दिया था। रावण आया, तब रावण को बोला कि मेरे पति आएंगे, अब तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर सवार है और अब तुम्हें मरना पड़ेगा, या तो मुझे पहुंचा दो वापस, अन्यथा तुम्हारा अब मरण निश्चित है। रावण को ऐसी उल्टी सीधी सुनाई, तब हनुमान भी खूब खुश हुआ और समझ तो गया। तो बोले ये किसके बल पे इतना कुछ कर रही है। तब जब रावण चला गया, तब उसने पुकारा कि भाई कौन ये अंगूठी लेके आया है, कौन तो आया है, मेरे सामने तो आओ।
और जैसे ही हनुमान ने सीता को देखा, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के तुरंत बाद वह कहता है कि मैं राम के जो है संदेश लेके आया हूँ। राम बिल्कुल आप जैसे आप विह्वल हैं, जैसे आप उनकी याद में बहुत सूट कर कांटा जैसे हो रहे हैं, ऐसे ही राम भी आपकी बहुत याद कर रहे हैं और वो जल्दी ही आपको यहाँ से लेके चले जाएंगे। इतना सुनना था और क्या था। बस इधर जैसे ही रावण को पता चला कि यहाँ पर कोई वो अंगूठी लेके आया और वो यहीं पर है, तो बोले उसको पकड़ो, और पकड़ के उसको, वो आया कैसे अंदर, अब ये तो मालूम था नहीं कौन आया है, हनुमान है। उसको पकड़ने के लिए जैसे आए सेनापति वगैरह, अब हनुमान थे, वो किसके बस में आने वाले थे, जो चीज मिले वही उठा के फेंक दे। पूरी वाटिका के पेड़ पहाड़ सब तोड़ ताड़ के नकी कर दिए, खंबा वगैरह जो मिल रहा था वही उन सेना के ऊपर वार किया। लास्ट में वो पकड़ में आ गए। पकड़ में भी क्या आए, वो रावण के सामने अपना केवल चेहरा बताना चाहते थे कि हाँ मैं आया हूँ। और जैसे ही वो पकड़ में, वैसे नहीं आ सकते थे, लेकिन चंगुल में उसमें पास में उनको बांध लिया, तो लेके चले गए रावण के महल में। रावण ने कहा कि तुम विद्याधर होके और उस भूमि गोत्री का साथ दे रहा है, अरे तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था, तुम उनका साथ दे रहा है। बोले जिसने आपके भांजे को मारा, यानी साला, हनुमान का साला, जिसने आपके बहनोई को मारा, जिसने चंद्रहास खड़क अपने हाथ में ले ली, वो तो ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है, इतना तो हमारे पास में भी है। समझ में आया। हनुमान बोलता है कि इतना तो हमें मालूम है, इसलिए, और आप एक विवाहित स्त्री को लेकर यहाँ पर आए और उसको आज तक आपने रखा, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं, मैं सत्य का साथ दूंगा, आपका साथ नहीं दूंगा। हनुमान ने स्पष्ट बोल दिया। और फिर बोला अच्छा ऐसी बात है, तो उसको मारने के लिए अनेक सैनिक और दौड़ाए, वो फुर्र हो गया। उसको कोई फर्क ही नहीं था ना, वो तो पकड़ में भी केवल आया था, उसको पकड़ नहीं सकते थे। ऐसे वो विद्या के बल से आगे चले गए। और हनुमान आके जब सारा वृतांत वहाँ का सुनाया, राम जी ने भी खोट खोट के पूछा और क्या कह रही थी, और सीता क्या बोल रही थी, और कैसी है सीता मेरी। इस प्रकार से जैसे एक डाकिया, पहले डाकिया चिट्ठी नहीं लाता था, तो उससे कैसे पूछते थे आप लोग, हाँ कि और कुछ तो नहीं आया, कैसे और चिट्ठी नहीं। अब तो ये मोबाइल टोबाइल के कारण सब गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से वह धीरे धीरे वह सेना इधर भी तैयार हो गई, और रावण भी अपनी हट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। विभीषण भी, आगे क्या होता है, समय भी अपनी गति से बढ़ चुका है, अभी वापस भी आपको आना है। इसलिए तो मेरा कहना यही है कि हमें हमेशा सही का और गलत का ये विवेक रखना जरूरी होता है। ध्यान रखना, जो गलत के साथ होता है ना, शराब की दुकान के बाहर दूध भी पियोगे तो आप शराबी कहलाओगे, सीधी सीधी बात है। इसलिए आप अपने आप को यदि बचाना चाहते हो तो गलत की संगति से पहले बचाओ। इसलिए ही विभीषण आधी रात को आबिला राम राम थे। आचार्य श्री जी ने लिखा आधी रात को विभीषण आ गया था। कैसे आया, क्यों आया, ये सारा का सारा वृतांत अभी बाकी है। और किस प्रकार से फिर आगे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं युद्ध में, और वह कैसे फिर जीवित होते हैं, और किस प्रकार से रावण का मरण होता है, ये भी आपको कल नहीं देखते हैं, कल हो जाए तो पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि रामायण तो अभी बहुत है, केवल रावण का मरण हो गया यहीं तक रामायण नहीं है। आपको ये और बता दें, इसके बाद में जो मैंने बताया था, बिना अध्यात्म के हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में भले ही अंतिम समय उस जैनेश्वरी दीक्षा, आरिका दीक्षा या मुनि दीक्षा को अंगीकार करें, व्रतों को अंगीकार करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।
अन्यथा नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, इसमें भी धीरे धीरे आगे इसी प्रकार से होगा। लव कुश आदि का जन्म होना, उनका भी फिर आगे किस प्रकार से सीता का जो है अग्नि परीक्षा देना, ये सब वर्णन इसमें आएगा। धीरे धीरे आपको सुनने को मिलेगा, जैसे जैसे समय होगा वैसे हम आपको बताएंगे। चलिए 2 लाइन अपनी जो प्रतिदिन बोल रहे हैं वो प्रणव में सागर जी लिखी हुई बहुत सुंदर है कि इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। दिव्य ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, अष्टानिका पर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से यह अष्टानिका में मूल संस्कृत का जो भावना थी कि सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान हो, आप लोगों के सहयोग से सानंद संपन्नता की ओर है। अभी एक काम और बाकी है और वो है हवन। समझ में आ रहा है? यहाँ तैयारी तो पूरी हो चुकी है हवन की। आप लोग अभी हवन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले दिन बोला था आपसे कि शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन ही इस विधान को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। इस प्रकार से पारोला से जिस पंच कल्याणक में जिनके मॉल बहुत बड़ा एक स्थान था, उसमें उन्होंने बार बार निवेदन किया कि महाराज जी वहीं रुकना है। ऐसे सुनील जी पाटिल वे भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सुनील जी, संदेश जी आ जाएं और वे भी आगे अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लें। गौशाला का यहाँ पर उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने बड़े क्षेत्र पर गौशाला नहीं है और यदि गौशाला हो जाएगी हजारों गायों को आश्रय दान मिल जाएगा और जो कत्ल खाने में कटने को जा रही है वो कटने के बजाय जहां पर आज रक्त की नदी बह रही है वहां पर दूध और दही की नदी बहना शुरू हो जाएगी यदि महाराष्ट्र के इस मांगी तुंगी क्षेत्र पर भी एक गौशाला का उद्घाटन हो जाता है। और उन्होंने भी अपनी ओर से सहमति जताई है कि हम जाकर जरूर इस विषय पर बात करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कह रहा था कि इस विधान में शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है। बंधुओं, अपन ने 8 दिन में राम भगवान की इस निर्वाण स्थली और सीता की तपस्थली पर इस विधान के माध्यम से अपने अंदर में भी उस रावण को हटाने की कोशिश की और राम को बैठाने की, बुलाने की एक कोशिश की है। आप लोगों ने प्रतिदिन राम कथा सुनी और उस राम कथा का एक ही सार है कि हमें अपने जीवन को कभी भी कर्म सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। कर्म सिद्धांत को सदैव याद रखें। दूसरी बात मैंने बताई थी, अध्यात्म के बिना जीवन अपूर्ण है और केवल जैन सिद्धांत ही हमें अध्यात्म की पूर्णता की ओर लेकर जाता है। बिना दिगंबरी दीक्षा के कभी भी मुक्ति की संभावना नहीं है। तीसरी बात हमने बताया था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। राम के जीवन में यही प्रसंग घटे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। और चौथी बात बताई थी कि जिस प्रकार से राम ने पुरुषार्थ पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, उसी प्रकार से हम भी अपनी मर्यादाओं का सदैव ध्यान रखें। जो मर्यादा बनाई है आज सारी की सारी एक तरह से लोकाचार, कुलाचार,
चौपट होने का एक ही कारण है, मर्यादाओं का हनन। चाहे मुनि महाराज जी के लिए जो संहिता बताई, उस संहिता को तोड़ते हैं, ये भी मर्यादा का हनन है। और श्रावक के लिए एक मर्यादा बताई, उस मर्यादा में वो नहीं रह पाता है, इसी के लिए वह श्रावक नहीं बन पाता है। बस इन 4 बातों को अपने जीवन में हम यदि अंगीकार करेंगे तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। अभी जैसा मैंने बताया, हवन होगा, बहुत सावधानी से आपको हवन करना है, अपने सिर को ढाक के रखना है। और अभी तक बहुत किया हवन, मंत्रों के साथ, अरज जाता है, सिद्ध जाता है ना, और नेमी जाता है, लेकिन आज आपको हवन करना है इस सिद्ध क्षेत्र पर। ऐसा हवन करना है क्या? गुट्टा निरुपामिति, बोलो। हाँ, हवन में आपको जो गुटखा खाता है, गुटखा छोड़े, चाय देवी, ये चाय देवी कहाँ से आ गई? बोलो। चाय है, कॉफी है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन सब को आपको हवन में होम देना है, तभी आपका ये हवन करना सार्थक होगा। अन्यथा कई बार हवन किया लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाया। अपने जीवन को दोष, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से बचाते हुए आज इस हवन को भी संपन्न, फिर आपको रथ यात्रा, श्री जी की रथ यात्रा निकालेंगे और उसके बाद में 11 बजे तक हम शांति धारा 1008 मंत्रों से बस शुरू कर दें, ऐसी भावना के साथ में आज का ये कार्यक्रम रहेगा। और फिर आगे का जैसा भी होगा बता देंगे। अभी इतना ही रखते हैं, पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन सुनेंगे। बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की जय। अच्छा, एक और बात बताओ, मंदिर में इतनी शांति क्यों, इतना सुकून क्यों? ना तो वहाँ सोफा सेट है, ना गादी है, ना कुर्सी है, ना कोई ऐसी है, ना कूलर चल रहा है मंदिर में, लेकिन मंदिर में एक शांति का अनुभव होता है। वहाँ बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन अब वो घर में भी तो है, घर में हमें क्यों नहीं शांति का अनुभव हो रहा है? वहाँ पर क्यों हमें हमारे परिणामों में निर्मलता और पवित्रता नहीं आ रही? क्या कारण है? उसका कारण ये कि मंदिर में जो व्यक्ति जाता है वहाँ पर पवित्र भावनाओं के साथ जाता है, वहाँ दुआएं ही मांगता है, वहाँ उसकी जो विचार प्रणाली होती है वो शुद्ध होती है, बहुत बुद्ध होती है, उसके अंदर के परिणामों में जो निर्मलता होती है वो बहुत अखंड होती है कि ये भगवान। तो जहाँ, इसीलिए वहाँ पर जाने की असुविधाओं में भी हमें वहाँ पर अच्छा लगता है, और घर में सुविधाओं में भी हम जो है अपने परिणामों को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि अपने वातावरण को अपनी भावनाओं से, अपनी वर्गणाओं से हमने खराब कर रखा है। हमने जो है अपनी भावनाओं के माध्यम से उस वातावरण को अपवित्र कर रखा है। इसमें कारण क्या है? हमारी स्वयं की भावना है। इसलिए मंदिर में बहुत अच्छा लगता है और हमारे उस स्थान पर, उस घर में अच्छा नहीं लगता। मन, इस मन के माध्यम से सब कुछ हो जाता है। उस मन के माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस बनाना हमें है, हमारे मन को हमें गंदा नहीं करना है। हम लगे हैं सामने वाले को सुधारने के लिए, हमारे अंदर ये लगता है कि हम सामने वाले को सुधारें, पर मैं तो कहता हूँ अगर सामने वाले को सुधारना भी है तो सबसे पहली बात, अगर सुधारना भी है तो सामने वाले की बहुत पहले प्रशंसा करो। आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक आप सामने वाले की प्रशंसा, उसकी अच्छाई नहीं बताओगे तो बहुत अच्छा। और अगर समझाना भी है, हम तो कहते हैं बहुत कम शब्दों में बोलो। आचार्य भगवान हमारे बहुत कम शब्दों में, 90 तुल्य शब्दों में बोलते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत ऐसी बात बोल देते कि भैया ठीक है, एक ही बात को 10-10 बार रिपीट कर रहे हो आप, बार बार उसको खींचते चले जा रहे हो, ना सुधरना है ना सुधरेगा वो। और हम तो, और सबसे अच्छा तरीका तो ये, क्या हम ये सोचें, हम ये विचार करें, क्या दर्पण बन जाएं। दर्पण मतलब हमारा जीवन अच्छा बना लेंगे तो हमें देखने के बाद तो निश्चित तौर से सामने वाला अच्छा बनता चला जाएगा। आप बस अच्छे बनते चले जाओ तो सामने वाला निश्चित तौर से अच्छा बनता चला जाएगा। हमें दुखी नहीं होना है, हमें उसे बुरा नहीं बोलना है, उसे बार बार बुरा नहीं कहना है। अगर हम दुखी हो रहे हैं और उसको लेकर हमारे मन को खराब कर रहे हैं तो ये एक बात ध्यान रखना, आपका भी जीवन सात्विक नहीं बन पाएगा और उसका जीवन भी सात्विक नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। सात्विक बनाने के लिए आपको भी और सामने वाले को, दोनों को अच्छे विचार करने होंगे,
तभी हो पाएगा। दूसरों को सुधारने की बजाय पहले हमें सुधरना होगा। हम सुधर गए तो दूसरा तो अपने आप सुधरता चला जाएगा। आचार्य भगवान की बात कर लेते हैं आगे। अभी यह मन की बात बहुत लंबी चौड़ी है, मन की बात को और कल रखेंगे। आप लोग कल आएंगे तो कल मन की बात और बता देंगे कि मन को और कैसे अपन सात्विक बना सकते हैं। रोज़ हम आचार्य श्री की बात सब लोगों के बीच में रखते हैं। आचार्य श्री मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज। आज आप लोगों की भावनाओं को देखकर वो संस्मरण याद आ गया, बहुत पुराना संस्मरण था वो। आज आपकी काशीराम जी आज हम देख रहे थे, जब हम आज सुबह आए तो सुबह जब आए तो स्थान थोड़ा यहाँ कम हैगा, हर जगह की अपेक्षा स्थान थोड़ा कम है। तो हम आए तो उधर पहुँचे, बैठने के लिए स्थान जैसे वहाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया तो उधर पहुँचे, वहाँ सब कुछ था। आप तो महाराज जी यहाँ बैठो, ये सब कोई नहीं आएगा, आपको दिन भर सामायिक करना है, आप यहाँ बैठो। फिर काशीराम जी आ गए। काशीराम जी ने कहा महाराज जी क्या मेरा घर धन्य हो सकता है क्या? शाम नहीं है, बस रोड क्रॉस करोगे वहाँ है, वहाँ सब कुछ, कोई नहीं आएगा, वो शांति का कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सब अपने अपने घर में ऐसे ले जा रहे थे कि आओ आओ अतिथि भवो, होना चाहिए अतिथि देवो भवो। ऐसी आचार्य भगवान को देखकर भी लोग ऐसे आकर्षित हो जाते हैं। बहुत पुरानी घटना है। आचार्य भगवान सन 1974 में आचार्य श्री बागोर से गंगापुर की ओर जा रहे थे। जब गंगापुर की ओर जा रहे थे तो वहाँ एक भी जैन समाज का घर नहीं, जैसे यहाँ है ना एक भी जैन समाज का घर नहीं है, वहाँ एक भी जैन समाज का घर नहीं। और वहाँ बीच में आमली कर एक छोटा सा गांव पड़ा। उस आमली के जब वहाँ के गांव के ग्रामीण वासियों को पता चला तो वो लोग आगवानी करने लेने पहुँचे कि जैन संत आ रहे हैं। वो पहुँचे भी ऐसे कि ढोल धमाके के साथ लेके आए। और जब वो आगे निकलने लगे तो सब चरणों में भिज गए। बोले आचार्य श्री जी आप कितना चलोगे, शाम तो हो गई है, 2-3 किलोमीटर और चल पाओगे, हमारी बहुत भावना है। पूरे गांव वालों ने बोला, वहाँ के सरपंच ने जो प्रमुख थे उन सब ने बिल्कुल भिज गए। बोले आपको यहीं रुकना है, हम सेवा करना चाहते हैं, आपको हम आगे नहीं जाने देंगे। अब आचार्य भगवान ने उन सब की इतनी भावनाओं को देखा, जाना तो उनको आगे था पर उनकी भावनाओं को देखकर हमारे आचार्य जी बहुत दयालु हैं, वो वहीं रुक गए। वहीं सरकारी विद्यालय था और सरकारी विद्यालय में रात्रि विश्राम किया, उनने सेवा करी और 2 घंटे तक उनने अपने भजन, अपने गीत, जो उनके गांव के गीत थे, राजस्थानी भजन थे अलग अलग प्रकार के, वो आचार्य भगवान को सबने ढोल मजीरे धमाके के साथ उसके साथ पूरे उसके सुनाए। आचार्य श्री ने बहुत भक्ति भाव से उनकी जो भक्ति को देखा, सुना। और जब सुबह जब आचार्य श्री जा रहे थे तो सभी लोग ग्रामवासी जितने थे, पूरा पूरा गांव उनको 1 मील तक छोड़ने गया। और छोड़ने के बाद उन्होंने कहा हम एक ही भावना भाते हैं, इस बार आप हमारे यहाँ से बिना आहार के जा रहे हो, अगली बार आओ तो हमारे नगर, हमारे छोटे से इस गांव में आहार जरूर लेना। ये भावनाएं होती है, ये अंदर के परिणाम होते हैं कि अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी भारतीय परंपरा है। और जब साधुओं को और त्यागियों को, ऐसे महाव्रतियों को जब देख लेते हैं तो अपने आप भाव हो जाते हैं। आज ये देखकर याद आ गया, आज आप लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। और ये लोग बोल रहे थे स्थान नहीं है, स्थान नहीं। अरे किसके, जिसके मन में स्थान होता है वहाँ सब स्थान ही स्थान हो जाता है। देखो स्थान है कि नहीं। तो ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये जो ओंकार ध्वनि आप लोगों ने करी ना बच्चों, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। ये इतनी पावरफुल शक्ति है कि आप अपने जीवन में सुख, शांति, सब कुछ इस मंत्र से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ना तो शिक्षक लोग उसको अच्छे से कर पाए। मैं सबको देख रहा था, सामने बैठी मैडम उनको भी देख रहा था, आप सामने बैठे उनको भी देख रहा था, और बच्चों को भी देख रहा था। जो ये ओंकार ध्वनि है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसा उच्चारण नहीं हो रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं विद्यालय में, इस ओंकार को तो कम से कम बच्चों को ज़रूर सिखा देते हैं। एक चीज़ तो दियाते हैं, कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ जो जीवन में अंतिम समय तक आपके काम आए, उसको हम बता रहे हैं। ओंकार का उच्चारण कैसे करना है। ये ओम है, इसमें ओ है और एक ऊपर बिंदु है, एक ओ है ऊपर बिंदु है, ये ओम है। लेकिन हम ओम में म तो नहीं लिखा ना, म लिखा है क्या? म तो नहीं लिखा, बिंदु है ना। तो बिंदु का जो उच्चारण होता है वो होता है नाक से। कहाँ से होता है? नाक से। नाक से तात्पर्य होता है ना दांत, ना जीभ, ना तालू, ना कंठ, कोई भी हमारे शरीर का अवयव नहीं रहेगा। निकलेगा म, लेकिन नाक से निकलेगा। नाक से वायु बाहर निकलेगी, और वायु कैसे निकलेगी? म के रूप में निकलेगी।
म के रूप में निकलेगी, लेकिन होठ से म नहीं। अभी आप लोगों ने ओम का उच्चारण किया, मैंने भी ओम बोला, ये ओम में म होठ से निकला, ये म जो निकला व्यंजन है, म नहीं है। यहाँ क्या है? अनुस्वार है, और अनुस्वार का उच्चारण होता है नाक से। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो आप लोगों को नाक से अगर आप उच्चारण करेंगे इस ओम का, तो वास्तविकता में आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप आने लग जाएगा। इन बच्चों से आप उच्चारण करा तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा है। मैं एक बार करके बताऊंगा, आप देखना। इसका रेशियो भी ध्यान रखना। ओम में ओ को 30% और म को 70%, मतलब म जो होता है नाक से वो ज़्यादा निकलना चाहिए। म जो है, आप खुद भी जितने शिक्षक वर्ग हैं, अगर आपको लगता है हम टेंशन में, हमारे मन में शांति नहीं है, आप थोड़ा सा इस ओम का उच्चारण करेंगे, आपको वो शांति का अनुभव होगा। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही अनेक प्रकार की बीमारियां भी आपकी इससे दूर हो सकती है इस ओम के उच्चारण के माध्यम से। आप लोग मेरी तरफ देखना, मैं किस प्रकार से ओम का उच्चारण कर रहा हूँ। अभी बच्चों को आपको इसको सिखाना भी, विशेष तौर से जो शिक्षक वर्ग है उनके लिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ओम को। पहले सांस लेना है, 30-70 का रेशो। ये ओम का उच्चारण है। ऐसी वाइब्रेशन होती है शरीर में, एकदम आनंद की अनुभूति हो जाती है। म करना है, लेकिन कहाँ से करना है? नाक से। कोई दांत नहीं, कोई जीभ नहीं, कोई कंठ नहीं, कोई तालू नहीं, सिर्फ म नाक से बाहर होगा। ये शुद्ध ओम का उच्चारण। ऐसे आपको बच्चों का, क्योंकि ओम की चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा सबसे पहले ओम ही सिखा दें, क्योंकि हमें मालूम तो था आप लोग ओम बोल तो रहे हो लेकिन शुद्ध नहीं बोल पा रहे हो। फिर से अगर आप लोग मेरे साथ करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक साथ कैसे करना है? ओ को कंठ से, म को नाक से, 30 मतलब पूरे ओम जितना हम खींचें, 30% ओ और 70% म। ठीक है ना? प्रयास करते हैं फिर से। ओम। ये ओम का उच्चारण है, ये महामंत्र है, महाबीजाक्षर है। इसको आप अपने जीवन में उतारना, आप बहुत सारी उपलब्धियां इस प्राप्त कर सकते हो। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप लोगों ने कबीर का नाम सुना है? कबीर हुए बहुत बड़े कवि। कबीर जो हैं बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनका बेटा था कमाल। कबीर और कमाल बैठे थे, और माँ में, उनके घर में माँ जो घट्टी चला रही थी, जिससे आटा पीसते ना, घट्टी देखिए आपने, इससे आटा पीसते हैं, देखिए, तो वो घट्टी जो है वो चला रहे थे। अब वो कमाल अपने पिता कबीर से बोलता है, और कबीर अपने बेटे कमाल से, दोनों की चर्चा चल रही है। तो कबीर बोलता, देखो जो दो पाटन के बीच में आ जाता है ना वो पिस जाता है। जो दो पाटन के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है। कमाल तो कमाल का था। कमाल बोलता है, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है कि दो पाटन के बीच में जाता है वो पिस जाता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं बताता हूँ। जो वो बीच में लगा हुआ था उसके सहारे कुछ बीज थे, गेहूं के चिपके थे, वो पिसे नहीं। तो बोले देखो पिताजी, ये गेहूं पिसे नहीं है। ये गेहूं क्या है? पिसे नहीं है। तो बोले क्या कहना चाह रहा है? बोले जो किसी के साथ, जो गुरु के साथ और प्रभु के साथ जुड़ जाता है, जो गुरु मान लेता है, प्रभु को मान लेता है, वो कभी पिसता नहीं है, वो कभी पिसता नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को संस्कार देने के लिए ये आपके गुरु हैं। इन गुरु से आपको जुड़ना है। किनसे जुड़ना है? इनसे जुड़ना है। ये जो शिक्षक आपको शिक्षा देने आए हैं, इनको सब कुछ मानना है। जब तक इनको आप सब कुछ नहीं मानोगे तब तक आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। सबको अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, बढ़ाना है बुद्धि को, अच्छी करना है बुद्धि, करना है बुद्धि। क्यों बच्चों? अच्छी बुद्धि करना है। अगर आपको अच्छी बुद्धि बनाना है तो जो आपके ये शिक्षक हैं इनकी विनय करना है और इनसे जुड़ के रहना है। जब तक इनकी विनय नहीं करोगे तब तक आप ये मान के चलना आपकी बुद्धि नहीं बढ़ने वाली है। और अच्छा बनना है तो आपके सामने में 4-5 बातें बोलता हूँ, शायद आप समझ जाओ। छोटे छोटे तो हो, और मेरी हिंदी भाषा और आप मराठी भाषा प्रयास करूँगा समझाने का। सबसे पहले तो गुड एटीट्यूड होना चाहिए। गुड एटीट्यूड शिक्षकों का भी
और गुड एटीट्यूड बच्चों का भी। गुड एटीट्यूड से तात्पर्य क्या है? गुड एटीट्यूड का इंग्लिश अर्थ क्या, इंग्लिश में बोलते इसका हिंदी अर्थ समझते? गुड एटीट्यूड मतलब अच्छा बर्ताव। अच्छा बर्ताव से तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में हमें एक आदत डालना है। क्या आदत डालना है? गुड एटीट्यूड इसको बोलते हैं कि शिकायत का मौका होने के बाद भी शिकायत नहीं करना। शिकायत का मौका होने के बाद भी शिकायत नहीं करना, ये है गुड एटीट्यूड। इसके माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। अब आपको शिकायत होती होगी कि हमें क्या चाहिए, खूब अच्छा पेन चाहिए, खूब अच्छी कॉपी चाहिए। अब मान लो माता पिता नहीं दिला रहे हैं तो आप शिकायत कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोते हो घर पे? रोते हो ना? ये चाहिए वो चाहिए। ये जो चाहिए है ये निकाल दोगे, अपनी ये इच्छा निकाल दोगे तो तुम्हारा गुड एटीट्यूड हो जाएगा। और जिसका गुड एटीट्यूड होता है वही अच्छा बनता है। सबको अच्छा बनना है? बनना है नहीं बनना है? तो ये अच्छा बनने के लिए हम बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में कभी शिकायत मत करना। शिकायत करोगे तो गुड एटीट्यूड नहीं रहेगा। दूसरा है गुड अट्रैक्शन। गुड अट्रैक्शन से तात्पर्य ये, जहाँ तुम्हें अच्छा दिखे, जहाँ तुम्हें ऐसा लगे ये बहुत अच्छा है, उसके लिए आप समर्पित हो जाना। जैसे मान लीजिए अब आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि माता पिता आपके बीमार है, माता पिता आपके बीमार हैं। अब वो जो माता पिता आपके बीमार हैं तो आप माता पिता की सेवा करोगे कि पिक्चर देखोगे? सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे। तो ये क्या है? गुड अट्रैक्शन रहेगा, अच्छे की ओर आकर्षण रहेगा। और यहाँ तक कि जो शिक्षक वर्ग है, उन शिक्षक वर्गों की सबकी तो आज शिक्षा दी जा रही है, लेकिन सेवा की शिक्षा नहीं दी जा रही है। सेवा करने की बात बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही, और ना ही सेवा का आपके पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विशेष उल्लेख मिलता है कि सेवा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, सेवा का भी एक पाठ होना चाहिए। और प्रतिदिन बच्चों को बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? कि अपने माता पिता की आपको सेवा करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए, उनके हाथ पैर दबाना चाहिए। तीसरी गुड अट्रैक्शन क्या रहेगा? तो गुड अट्रैक्शन ये है, आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। ये गुड अट्रैक्शन है। चरण स्पर्श करते हो? आप करते हो? रोज करते हो? करते हो? क्यों बच्चों, करते हो माता पिता के चरण स्पर्श? अगर चरण स्पर्श कर रहे हो तो ये गुड अट्रैक्शन है। तो अब माता पिता के तो करते हो, एक नियम और दे हम, महाराज जी ने तो आपको छुड़वा दिया सब कुछ और शुद्ध सात्विक बना दिया, लेकिन एक नियम आपको और दे हम, छोटा सा नियम एक और ये दे रहे हैं कि जब आप आओ विद्यालय में, तो विद्यालय में जो आपके शिक्षक है उनके चरण छू सकते हो। आप चरण छू सकते हो? बोलो बच्चों, छू सकते हो? क्यों बच्चों, चरण छू सकते हो? तो अब एक काम करना, जो आपके क्लास में जो आपके प्रधान एक ही शिक्षक पढ़ाते होंगे, तो जो प्रमुख शिक्षक है उनके रोज आपको चरण छूना है। क्या करना है? क्या करना है? समझ रहे? मेरी हिंदी भाषा आ रही समझ में? चरण मतलब क्या? चरण स्पर्श क्या बोलते हैं मराठी में? पाया पढ़ने। आपको क्या करना है? पाया पढ़ने। माता पिता के तो पढ़ रहे हो, लेकिन किसी करना है आपको अपने जो गुरु पढ़ा रहे हैं उनके भी पाँव पढ़ना है। उससे आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, उससे, क्योंकि विनय करेंगे तभी हमारी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। और ये क्या कहला रहा है? गुड अट्रैक्शन। फिर तीसरी बात है अटेंशन टू गुड। अटेंशन टू गुड से तात्पर्य कि जब भी ऐसे पर्व आए, जैसे पर्व आए, उन पर्वों में हम अटेंशन हो जाएं मतलब उसके लिए तैयार हो जाएं। तैयार मतलब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, ऐसे देश के पर्व आए तो उन पर्वों में अच्छा भाषण दें, अच्छी प्रस्तुति करें, और साथ में जो शिक्षक वर्ग है वो भी उसके लिए प्रोत्साहित करें। आजकल 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो पर्व होते हैं उन पर्वों का कोई महत्व ही नहीं बचा है। क्या दिवाली होती है उसका आज महत्व ही नहीं बचा है, क्या रामनवमी होती है उसका आज महत्व नहीं बचा। शिक्षक वर्ग को भी इन पर्वों के विषय में अटेंशन होना चाहिए और बच्चों को भी अटेंशन करना चाहिए, और उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए अपने विद्यालय में। हर धर्म के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग बाकी शिक्षा दे रहे हो लेकिन संस्कार धर्म के प्रति नहीं आ रहे, उनकी आस्था नहीं बची भगवान के प्रति। तो ये तो शिक्षक वर्ग का कर्तव्य है कि इस विषय में वो अटेंशन हो और बच्चों को अटेंशन करे, उनको शिक्षा दे। और तीसरी और चौथी प्रमुख बात ये गुड एक्शन। अटेंशन तो कर दिया, लेकिन गुड अटेंशन के बाद क्या है? एक्शन भी हो। एक्शन जब होगा
जब आप उनको वो कार्यक्रम कराओगे, वो कार्यक्रम आप उसमें शामिल करोगे, वो हो जाएगा गुड एक्शन। और गुड एक्शन के प्रति भी शिक्षक वर्ग भी और बच्चे जब जागरूक होंगे तभी गुड एक्शन, और गुड एक्शन होगा तभी जीवन गुड होगा, अन्यथा जीवन गुड होना ही नहीं। अपने जीवन को अगर गुड करना है तो गुड एक्शन भी आपके अंदर आना चाहिए। अब गुड एक्शन क्या हो रहा है? अब गुड एक्शन ये है बच्चों के अंदर कि बच्चे आजकल लगे हैं काहे पर? मोबाइल पर लगे ना। मोबाइल देखते हैं आप लोग? मोबाइल घर में माता पिता देखते हो मोबाइल? तो बच्चों एक काम करना, मोबाइल में एक चीज़ मत देखना, बाकी चीज़ देखने की छूट दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा गेम मत खेलना जिसमें बंदूक से मारने का काम हो। वो गेम होते हैं ना, वीडियो गेम्स जो होते हैं उसमें मारा काटी वाला काम हो, ऐसे गेम्स नहीं देखना। ऐसे कोई भी उसमें वो यूट्यूब पे वो चला कर मत देखना, क्योंकि देखो वो जो गेम्स देखते हो मारने के काटने के, सब जो ऐसे ऐसे सीरियल या ऐसे गेम खेलने के बाद हमारे भाव भी कैसे हो जाएंगे? वैसे ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर हम वही वही देखते रहेंगे तो फिर हमारे भी वही मारना काटना, वही सब कुछ होना। तो बताओ, मारना काटना अच्छा है क्या?